हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिए, इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ थी वो हमारी चल रही थी। इन्वायरमेंट जो है ये काफ़ी कॉमन होता है और ये पेपर लगभग सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है कि ये आपको पास आउट करना है। और इसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं एनवायरनमेंट के बारे में जिनको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इतने ही क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो बेसिकली इन्वायरमेंट में आपको पास होना बहुत इजी हो जाता है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इन्वायरमेंट का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको आप जाके वहाँ से देख लीजिए। तो उसमें आपको इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में पता चल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं। आज डिस्कस हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। डिस्कस द मैन मेड सोर्सेज ऑफ द पॉल्यूशन। यानी इसमें आपको ये बताना है कि जो मैन मेड सोर्स होते हैं पॉल्यूशंस के, वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, मैन मेड सोर्सेस की बात करें अगर हम, तो मैन मेड यानी जो पॉल्यूशन के सोर्सेस हम लोग जनरेट करते हैं। हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, हम लोग अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, हम लोग साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो नेम ही क्लियर कर रहा है। अगर आपसे मैन मेड पॉल्यूशन की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप बता सकते हैं कि वह पॉल्यूशन जो ह्यूमंस के द्वारा कॉज होता है उसको मैन मेड पॉल्यूशन कहा जाता है। यानी हम लोग जिसको करते हैं, ह्यूमन के द्वारा इन्वायरमेंट में बहुत से पॉल्यूशन कॉज किए जाते हैं। ये पॉल्यूशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी से अगर हम लोग बात करें 20 साल पहले की, तो 20 साल पहले क्या था, ग्रीनरी, यानी हमारा जो पर्यावरण था वो काफ़ी हरा भरा सा था और लोगों के पास व्हीकल्स बहुत कम होते थे कि जैसे एक घर में एक व्हीकल होता था, लोग उसी का यूज़ आने जाने के लिए करते थे। तो उससे क्या होता था, पॉल्यूशन कम होता था। लेकिन आजकल के उसमें क्या है, फैक्ट्री बहुत सारी बनती जा रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, लोगों के पास व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं, जो कि हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब अगर हम लोग देखते हैं नेम्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के नाम क्या क्या हैं। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो ये सारे आपके कुछ पॉल्यूशंस के नाम हैं जिनके बारे में पहले भी आपने सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा। तो आइए अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, तो आप लोग ये जानते हैं कि वाटर का मतलब पानी, यानी कि पानी को गंदा करना। अब वाटर जो है वो कैसे गंदा होगा, तो वाटर आपका फिज़िकली भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तीनों तरीके के यदि वाटर में कोई फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हम लोग गंदा पानी वगैरह ये कर देते हैं, साबुन का पानी बहा देते हैं, या फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो गंदगी है वो सारी हमारी जा रही है नालियों में। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर पॉल्यूशन के लिए। ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर फिज़िकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन का फॉर्म बोलते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। यहाँ पे आप ह्यूमंस भी बोल सकते हैं और यहाँ पे आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स। ह्यूमंस के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं वो भी कॉज करते हैं, बट ह्यूमन सबसे ज़्यादा कॉज करते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से
पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली रहती है। और ये जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1974 में एक एक्ट जारी किया था, और उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट बनाया था, जिसके माध्यम से जो पॉल्यूशन है उसको कैसे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी वजह से आ जाती हैं। अब अगर हम लोग देखें कि सोर्सेस क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, कि वाटर पॉल्यूशन किन सोर्सेस से फैलता है, तो देखिए इसमें तो मैंने कुछ कॉमन से 3-4 दिए हैं, बाकी आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे घर से निकलने वाला जो भी वेस्ट पदार्थ है, हमारे घरों का जो नालियों से पानी जाता है वो सारा नदियों में गिराया जाता है या तालाबों में, झीलों में गिराया जाता है। तो पहला तो कॉज आपका वो हो गया कि घरों से निकलने वाला हमारा वेस्ट। सेकंड होता है इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट। इंडस्ट्री से जो हमारा वेस्ट निकलता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है वाटर पॉल्यूशन का, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो वाटर है वो सीधे नदियों में, समुद्रों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन फैल जाता है। नदियों का पानी भी गंदा हो रहा है। और मोस्टली नदियाँ आपने देखी होंगी जो इंडस्ट्रीज़ के नियर अबाउट होती हैं, यानी किनारे होती हैं, तो वो सारे के सारे एकदम पानी अजीब सा ब्लैक कलर का हो जाता है। और फिर जब जानवर उसी को पीते हैं तो वो बीमार होते हैं, उनमें उनकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हम लोग रॉ मटेरियल या फिर फूड का वेस्ट डाल देते हैं, उसकी वजह से भी पानी हमारा गंदा होता है और नई नई डिजीज़ फैलती हैं। अब रॉ मटेरियल एंड फूड वेस्टेज का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोगों ने देखा है, खुद में देखते हैं, हम लोग खुद भी करते हैं, अपने घरों के जो पूजा के फूल हैं या निकलते बैठते कुछ भी वेस्टेज है, तो इस तरीके से उसको हम क्या करते हैं, नदी में डाल देते हैं। तो नदी में डाला, अब मान लीजिए आपने डाला, आपके साथ 10 लोगों ने और डाला, तो उससे क्या होगा कि वो नदी का पानी गंदा हो जाएगा। उसकी जगह पे आपको करना क्या है, वो जो आप अपने घर का पूजा के जो भी फूल हैं या जो भी चीज़ें हैं, राख है, जो भी चीज़ है, उसको अपने घर की मिट्टी में ये कर दीजिए, क्योंकि फूल जो होते हैं वो आपकी मिट्टी में डिज़ोल्व मतलब मेल्ट हो जाएंगे और बढ़िया ऑर्गेनिक खाद का काम भी करेंगे। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। आप मत डालिए, आप नेक्स्ट 4 लोगों को और रोकिए कि पानी को गंदा नहीं करना है, उनसे बोलिए, वो और रोकेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके, हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम शुरुआत करें तो धीरे धीरे करके उस वाटर पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ेस। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है और पानी से कौन कौन सी डिजीज़ेस हमको हो रही हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गंदा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बरसात के सीज़न में आपने देखा होगा लोगों को पेचिस है, डायरिया है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो हमारी बॉडी पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डालता है। जैसे हमको डायरिया कॉज करता है, हमको कॉलरा डिजीज़ कॉज करता है, ये सारी डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा अगर हम गंदा पानी कंटिन्यूसली पी रहे हैं तो वो गंदा पानी जो पॉल्यूटेड वाटर है वो हमारे ब्रेन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बहुत ही स्लो कर देता है। बहुत सारी डिजीज़ेस जो होती हैं वो पानी के माध्यम से ही एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे कि आपके हुक वॉर्म्स हैं। तो हुक वॉर्म्स क्या हैं कि जैसे मान लीजिए आपने पॉल्यूटेड पानी पिया, आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया, हुक वॉर्म्स हो गए, उसके बाद में आपने जाके कहीं पे ये किया तो उससे वो जो हुक वॉर्म्स हैं वो किसी दूसरे में ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है,
इसके बाद में जो वाटर पॉल्यूशन है वो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को भी लॉस कर देता है, जैसे हमारी किडनी डिजीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, लंग्स डिजीज़ हो गई, तो इन सारी डिजीज़ को भी वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें पॉल्यूटेड वाटर से बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी हमें वाटर पॉल्यूशन के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा फिज़िकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट। तो फिज़िकल ट्रीटमेंट में क्या आता है कि इसमें वाटर पॉल्यूटेड है तो वाटर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं और वाटर को स्वच्छ करके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें हम वाटर को क्लीन करने के लिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिला देते हैं, जैसे कि क्लोरीन। तो यहाँ पे हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन की डिटेल स्टडी की। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।